बिहार में पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है। दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होने हैं। इस दौरान कई बागी सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे राष्ट्रीय जनता दल से उनके जो बिहार प्रदेश के कोषाध्यक्ष थे वो बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं उनकी महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष थी वो भी बागी होकर चुनाव लड़ रही है। जदयू से बात करें तो गोपाल मंडल बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं। गोपाल मंडल चर्चित विधायक हैं अपने कारनामों को लेकर। वहीं बीजेपी के भी कई ऐसे लोग हैं जो टिकट चाह रहे थे, टिकट नहीं मिला, लेकिन वो बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन ये कहानी एक दिलचस्प विधानसभा क्षेत्र की है, जहां पर जेडीयू सांसद के बेटे राष्ट्रीय जनता दल के टिकट से मैदान में है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से झारखंड में मंत्री के भाई जदयू से उम्मीदवार है। ये विधानसभा क्षेत्र है बेलहर, जो बांका जिले का है। ये कहानी इसी विधानसभा क्षेत्र की है। बेलहर विधानसभा क्षेत्र में ये एनडीए का चुनावी कार्यालय है। आप देख रहे होंगे कि मनोज यादव यहाँ से एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी है। आपको बता दें कि ये मनोज यादव के बड़े भाई है ना, संजय यादव झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं और मंत्री हैं। संजय यादव के ही बेटे यहीं के एक भागलपुर में एक विधानसभा क्षेत्र है कहलगांव, वहाँ से राजद के कैंडिडेट हैं, उनके भाई जदयू के कैंडिडेट हैं। और यहाँ से जदयू के सांसद हैं गिरधारी यादव। तो हम ये समझने आए कि गिरधारी यादव आखिर प्रचार किसका कर रहे हैं, संजय यादव किसका प्रचार कर रहे हैं। सर, हमारा नाम बसंत है। हम ये जानने आए हैं कि यहाँ से जो सांसद हैं वो गिरधारी यादव हैं, वो आप लोगों के प्रचार में आ रहे हैं? नहीं। हाँ? नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे। और अपने बेटे के प्रचार में? उसमें भी तो देख रहे हैं कि मतलब नहीं जा रहे। अब भीतर से क्या है नहीं कर रहे। हाँ, वो भीतर से कर रहा है बेटा का प्रचार, ऊपर से तो नहीं आ रहे। अच्छा, ऊपर से खुल के उधर भी नहीं आ रहे हैं और इधर नहीं आ रहे हैं। अच्छा। और जो संजय जी हैं, मनोज जी के बड़े भाई जो मंत्री हैं झारखंड सरकार में, वो अपने भाई का प्रचार करने आ रहे हैं? नहीं, वो तो ऑलरेडी प्रचार कर रहे हैं। नहीं आ रहे हैं। यहाँ नहीं आ रहे हैं? नहीं। और यहाँ आरजेडी का प्रचार करने आए कि नहीं? अभी तक तो नहीं आया है। अभी तक नहीं आया है। अब आगे क्या होगा ये नहीं कर सकते। तो ये जो बाबा जदयू के प्रचार में जदयू के सांसद नहीं आ रहे हैं, तो दिक्कत आ रही है इनके प्रचार में? दिक्कत हो रहा है, होना चाहिए उनको, रहना चाहिए एकदम। अब उनके ही बेटे लड़ रहे हैं तो इनमें कैसे आए? बेटा है आरजेडी से, ये है जदयू से, इसको आना चाहिए। जी। तो ये जो मनोज जी हैं, ये गए थे उनसे कहने का ये प्रचार वगैरह में? ये दोनों तो हमको लगता है कभी एक मंच पर बातचीत भी नहीं होती है। बात नहीं होती है। एक बार बांका में एनडीए का बैठक में देखे, वहीं वो एक बार बैठी हुई है। उसके बाद अच्छा, तो कैसे चुनाव प्रचार कैसे चल रहा है यहाँ पे इनका? हम लोग पब्लिक कर रहे हैं प्रचार उनका, कर रहे हैं सब मिलके। जो पार्टी से जुड़े लोग हैं वो कर रहे हैं। क्या माहौल है चुनाव में इनका? बढ़िया है। हाँ। ये विधायक भी थे ना, प्रेजेंट विधायक यही है? प्रेजेंट विधायक से। क्या कह रहे हैं? बहुत अच्छा है माहौल अच्छा है। पर राजद के कार्यालय में बहुत भीड़ थी, यहाँ तो भीड़े नहीं है। यहाँ भीड़ छट गया। अभी प्रचार में गया हाँ, सब प्रचार में निकल गया। अभी यहाँ का जो है ना सब प्रचार में गया है। और जदयू का हम लोग वोटर है, समता पार्टी से नीतीश के नाम पे हम लोग काम करते हैं। नीतीश जी जिसको भी टिकट देंगे हम लोग उनके साथ हैं। यहाँ हम लोग बहुत समस्या था, नीतीश का राज आया तो हम लोग शांति माहौल में, यहाँ नक्सल प्रभावित पहले इलाका था, जंगल राज था, वो सब मुक्त नीतीश कुमार के द्वारा हुआ। हमारे यहाँ बेलहर में हम लोग 5 बजे शाम के बाद बेलहर से घर नहीं जा पाते थे। ये नीतीश कुमार का देन है जो हम लोग बेलहर से शांति से घर जाते हैं। लेकिन ये बताइए कि जो मैं समझने आया हूँ, ये संजय जी इनके प्रचार में आ रहे हैं कि नहीं? नहीं, सर बता रहे थे नहीं आ रहे। नहीं, संजय जी कभी कोई नहीं देखा है, ना पब्लिक भी देखा है, न्यूज कहीं ले सकते हैं। और गिरधारी जी? गिरधारी यादव घूम रहे हैं, लेकिन किसका प्रचार कर रहे हैं ये गुमसुम चल रहा है। घूमते हैं क्षेत्र में खुल्लम खुल्ला घूमते हैं, आते जाते हैं। तो किसी का प्रचार कर रहे हैं? बेटे का कर रहे हैं या इनका कर रहे हैं? इनका तो नहीं कर रहे। मुझे पता नहीं है वो किनका कर रहा है। वो तो बेटे का ही करेगा भीतर से। ऊपर दिल से भले नहीं दिखाया। अभी तो आया क्षेत्र में, तो क्षेत्र में आया तो बेटे का प्रचार करता होगा, जहाँ भी करता होगा। तो ये लोग कह रहे हैं कि इनके लिए भी, जदयू के लिए भी वो प्रचार नहीं कर रहे हैं। गिरधारी यादव जो यहाँ से जेडीयू के सांसद हैं, पिछले बार भी नहीं किया। पिछले बार क्यों? पिछले बार एक भी दिन भी नहीं किया था प्रचार। तभी भी पार्टी ने उनको 24 में टिकट दे दिया। कारण? अब कारण क्या है हम लोग नहीं समझ सकते। नेता वाली बात है,
दोनों में क्या है, जिसमें जनता को मरण हो जाता है, जितना कार्यकर्ता हम लोग को मरण हो जाता है। इधर आते हैं तो कहता है कि धारी यादव का कार्यकर्ता है, उधर जाते हैं तो कहता है मनोज यादव का कार्यकर्ता है, यानी कार्यकर्ता का मरण है बीच में। आपस में नेता लड़ रहे हैं, कोई विधायक बन जा रहा है, कोई सांसद बन जा रहा है। कार्यकर्ता का जो है, कोई भी कार्यकर्ता, सबको मरण है यहाँ। किसी का प्रचार भैया कहीं नहीं जाते हैं, सिर्फ चाणक्य प्रकाश के लालटेन छाप का आदमी हम लोग हैं। शुरू से राजद का हम लोग काम करते हैं और करेंगे। ये बताइए अभी किसका माहौल है? आप तो कहेंगे इन्हीं का माहौल है क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ता हैं। माहौल तो एक नंबर है, चाणक्य प्रकाश एकदम यहाँ से श्योर निकलेंगे, एकदम निकलेंगे। पर एक सवाल है, जो इनके पिताजी हैं, चाणक्य प्रकाश के पिताजी, वो जदयू के सांसद हैं, तो अपने बेटे के प्रचार में आ रहे हैं? नहीं, एक भी दिन नहीं आ रहे हैं। सही बताइए। एकदम हकीकत बोल रहे हैं, हम लोग डेली का ये कार्यालय आ रहे हैं। एक भी दिन नहीं तो बात हो रहा है, न तो देख रहे हैं नजर से, एक भी दिन नहीं। नाम क्या है आपका? नाम मेरा उपेंद्र यादव। उपेंद्र जी का कहना है एक भी दिन नहीं देखे। आप देखे हैं सर? नहीं नहीं नहीं, हम लोग नहीं देखे हैं, नहीं बात हुआ है। सही बताइए, कोई अपने बेटे को छोड़ देगा? अरे छोड़ देगा, क्या करेगा, हम लोग तो नहीं देखे हैं। और पार्टी लेकर के छोड़ भी सकते हैं, जब पार्टी है तो इसमें छोड़ने की क्या बात है। तो हो सकता है कि दिन के उजाले में ना प्रचार करते हों, अपना जो उनका राजनीतिक अनुभव है वो करते होंगे घर पे बैठ के। तो ये सब तो बात आप ही लोग कर सकते हैं सर, हम लोग तो रात में अब नहीं चलते हैं। हम लोग के पास तो आए नहीं है, बैठेंगे चल रहे। हम लोग के पास ये कहने के लिए नहीं आए हैं कि हमको वोट दीजिए। हम लोग खुद लालटेन को दे रहे हैं, चाणक्य प्रकाश को जानते हैं। क्या कहना है आपको? आपका सही बोल रहे हैं, जो भी बोले वो सही बात बोले। आपने भी नहीं देखा उनको, गिरधारी यादव जी को? नहीं, एक भी दिन हम लोग नहीं देख रहे हैं जब से कार्यालय बना है। इनका कहना है कि इन्होंने नहीं देखा, पर ये थोड़ा हैरान करता है कि अगर बेटा चुनाव लड़ रहा हो तो पिताजी नहीं हो। सर, मुखिया जी बैठे हुए हैं। मुखिया जी नमस्कार। ये बताइए कि चुनाव चल रहा है यहाँ पे, क्या माहौल है? माहौल एकदम ठीक चल रहा है, महागठबंधन की ओर है माहौल। और जैसे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर दो कैंडिडेट हैं जो बड़े, दोनों महत्वपूर्ण जो पार्टी हैं। एक के भाई राजद में है, मंत्री हैं झारखंड में, एक के पिताजी जदयू के सांसद हैं। तो जो राजद वाले हैं, जो उधर झारखंड में मंत्री हैं, वो अपने भाई का प्रचार करते हैं? नहीं, वो तो नहीं करते होंगे, हमको तो नहीं लग रहा है। और ये इनके पिताजी? इनका पिताजी तो जदयू का प्रचार करते होंगे, यहाँ तो नहीं कर सकते ना। आते ही नहीं हैं। नहीं, क्यों आएंगे यहाँ? वो तो जदयू में है और हमारा प्रत्याशी राजद से है। तो कोई अपने बेटा का प्रचार नहीं करेगा? आप भी ऐसे बताइए। क्योंकि बेटा उसका बेस्ट है, 28 साल उम्र हो गया बेटा का, इसको अपना अकल है चुनाव लड़ने का। लोकतंत्र है, कोई भी कहीं भी चुनाव लड़ सकता है, परिपूर्ण है यह चुनाव लड़ने के लिए। हाँ, एक और क्या, महागठबंधन में है, टिकट लिया, चुनाव लड़ रहा है। सही बात बताइए, वो प्रचार वचार पार्टी, मतलब कोई अपना राजनीतिक अनुभव भी साझा नहीं कर रहे हैं बेटे से, या घर पे करते होंगे? नहीं, उनका कार्यकर्ता हम लोग है ना, हम लोग साझा करवा रहे हैं। हम लोग जितना कार्यकर्ता है वह लोग, उनका हम लोग सीखे हुए हैं पहले से। हम लोग महागठबंधन की ओर से है, हम लोग को तेजस्वी जी सिखाए हुए हैं, राहुल जी सिखाए हुए हैं, उसी को हम लोग यूज कर रहे हैं पूरा जनता के पास में। और सांसद जी नहीं आ रहे हैं? सांसद जी यहाँ नहीं, कार्यालय सांसद जी क्यों आएगा? सही में नहीं आ रहे हैं? वो जदयू कार्यालय में जाते होंगे शायद, वो नीतीश कुमार का काम हो रहा है, वहाँ आते होंगे। यहाँ तो आरजेडी, यहाँ तेजस्वी जी का देखते हैं बैनर लगा है, हम लोग तेजस्वी जी के साथ है। दोनों के कार्यकर्ताओं का दावा है कि उनके नेता अपने परिजनों के प्रचार में नहीं आ रहे। जैसे गिरधारी यादव के कार्यकर्ता कहते हैं कि वो अपने बेटे के प्रचार में नहीं आ रहे और जदयू के भी प्रचार में नहीं जा रहे हैं। ऐसे ही जो संजय यादव हैं, जिनके छोटे भाई मनोज यादव बेलहर से चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी प्रचार में नहीं दिख रहे हैं। बता दें कि संजय यादव के बेटे भी भागलपुर के ही विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कन्हैया पंडित। कन्हैया जी, ये बताइए कि चुनाव चल रहा है, जो मैंने अभी बताया कि पिताजी जदयू में, बेटा राजद में, भाई राजद में, एक भाई जदयू में, तो जिस तरीके से चुनावी लड़ाई चल रही है, जनता किस तरफ है? जनता हम लोग तो जन स्वराज की तरफ है।
जनसुराज पार्टी जो प्रशांत किशोर की है। प्रशांत किशोर के हैं। कारण? कारण कि दोनों को देख लिए हमने, अच्छा, दोनों का इधर से उधर जनता को बेवकूफ बना रहा है, जनता को बेवकूफ बना रहा है, एगो इधर एगो उधर। इसलिए हम लोग जनसुराज को वोट देंगे। जनसुराज से कैंडिडेट कौन है? ब्रजकिशोर पंडित। तो ये जो दोनों लोग हैं वो यहाँ पे एक तो सांसद ही हैं, एक विधायक इससे पहले मनोज यादव पे। लोकल नहीं, इस विधानसभा से बिलो नहीं करता है, दूसरे विधानसभा से करता है। अच्छा, इसलिए यहाँ का अस्थाई चाहिए, हम लोग को जनता को अस्थाई चाहिए। बेलहर विधानसभा का क्षेत्रीय विधायक चाहिए, इसलिए हम लोग इसमें दे रहे हैं वोट। दोनों से उब गए, कितने समय से ये दोनों लोग बहुत दिनों से बारी बारी विधायक बन रहे हैं? करीब 15 साल से 20 साल हो गया। तो सभी लोग बारी बारी से यही लोग बनता है। विकास के कुछ काम हुए हैं? कुछ विकास का क्या काम होगा, खाली कागज पर होता है। आज तक विकास जदयू का सांसद कुछ क्षेत्र में काम नहीं किया है। यहाँ पे तो कौन किस पार्टी से पता नहीं चलता होगा, पिता जेडीयू में बेटा राजद से। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं? हम लोग समय आएगा ना तो उससे एक दिन पहले सोचते हैं। अच्छा, हाँ, अभी कुछ नहीं। अभी अपना- आप भी आए ठीक है, ये भी आए ठीक है, हाँ, आप भी आए ठीक है, हाँ। 2 दिन पहले। चलिए, आप किसको वोट देंगे ये आपके मन की बात है, लेकिन आपके यहाँ विकास के काम हुए हैं? विकास रोड सब बना हुआ है, सब कुछ। हमारे यहाँ 10,000 हेक्टेयर जमीन है, प्रति प्लॉट पड़ा हुआ है भगवानपुर बोका में। उसको आज तक कोई विधायक ने, कोई सांसद देखने गया है कि यहाँ पर कुछ खुलना चाहिए, फैक्ट्री नहीं खुलना चाहिए। हम लोग बाहर जाकर के काम करते हैं बेंगलोर में। जमीन हम लोग देंगे, हमारे यहाँ सब कुछ उपलब्ध रहते हुए हमारे यहाँ का सब युवक बाहर जा रहा है। नीतीश कुमार तो खाली कह रहे हैं करेंगे करेंगे, वो करेंगे। अब फिर एक बार उसको चांस दे रहे हैं, देखिए वो करता है कि नहीं करता है। ये अभी अमित शाह आए थे, उन्होंने कहा कि बिहार में जमीन नहीं, इसलिए कारोबार कारखाने नहीं लगते। जमीन का कमी नहीं जमीन है। बहुत 10,000 हेक्टेयर जमीन हमारे यहाँ पड़ा हुआ है बेलहर में, लेकिन कोई उसको देखभाल करने वाला नहीं है। एक चीज और हम देख रहे हैं, अंकल इधर घूम रहे हैं कि शिक्षा का इंतजाम नहीं है, कॉलेज नहीं है पढ़ाई के लिए। कॉलेज है लेकिन थोड़ा पढ़ाई मैंने ढंग से नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ की लड़के लड़कियाँ सुल्तानगंज ग्रेजुएशन, मैंने शंभूगंज, ये सब तो काफी दूर है ना। हाँ दूर है, लेकिन वो कॉलेज यहाँ नहीं है, बेलहर में नहीं है। बेलहर में कॉलेज नहीं तो बहुत सारी लड़कों की पढ़ाई रुक जाती होगी। है ना, हम खुद अपना बेटी को शंभूगंज में पढ़ा रहे हैं। अच्छा, शंभूगंज तो से कैसे नाम- भेजते हैं? जाने में वही कठिनाई, टोटो से भेजते हैं, क्या करेंगे। हाँ। भाड़ा किराया जो लगता है उसको देना ही पड़ता है ना। ये सब वाला नहीं है यहाँ कॉलेज। लेकिन पढ़ाई तो नहीं रोक देंगे बच्चों को। कितना दूर है यहाँ से जहाँ भेजते हैं? यहाँ कम से कम 40-50 किलोमीटर है। रोज आती जाती है वो? नहीं, वो एक ही बार जाती है, जब उसका समय है तो वहाँ फोन करता है, उसके बाद जाता है। महीना में 2 बार। बाकी यहाँ पढ़ाई करती है, ट्यूशन कोचिंग करती है? कोचिंग घर पे करती है। जी, तो दिक्कत आता है? नहीं, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है सर। आने जाने में तो यहाँ आसपास में क्यों नहीं कॉलेज खुल रहा है? आप लोग बोलते नहीं है? कॉलेज है यहाँ, अथी तक है, यहाँ स्वदेशी महाविद्यालय खुला था, वो तो इंटर तक, इंटर तक है वो, बीए का नहीं ना है। और हाई स्कूल में भी दिया है पार्ट 2 तक, तो पार्ट 2 तक बीए का यहाँ चाहिए। अच्छा इंटर तो बहुत है, जी। हमारे गांव में भी इंटर है, यहाँ भी इंटर है, इंटर का कमी ना है, बीए का चाहिए। तो आप लोग, आपके यहाँ तो ये बगल में जो बांका विधानसभा है, वहाँ के जो विधायक हैं वो तो मंत्री भी रहे हैं, तो आप लोग बोलते नहीं कि ये कॉलेज ही दे दीजिए? बोलिए कि बोल के देखेंगे। मिलता नहीं है? पंचवर्षीय योजना जब चुनाव आता है सर, तो सब नेता अपना अपना गली गली मोहल्ले घूमने लगते हैं। उसके बाद नेताजी को प्रणाम करिए तो वो भी नहीं तक उस वक्त सुनते हैं, कोई नहीं सुनते हैं उस टाइम। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम कारू यादव है, भगवानपुर बोका। यहाँ का विधानसभा बाहरी का अखाड़ा हो गया, जी। हाँ, मेन बात। अब प्रखंड और अंचल भ्रष्टाचार का केंद्र हो गया। जी। कैसे? इसलिए कि यहाँ वो किसान भी जाता है परिमार्जन कराने, तो सीओ अपना दुकान चलाते हैं। तो सुनने में आए कि इसके लिए तो हजारों रुपए लिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ खिड़की जाता है, दलाल सीओ डायरेक्ट बोलता है कि उस सर से, उससे बात कीजिए, आप वही आपसे बात करेंगे, वही डील करेंगे। और डायरेक्ट बोलता है 10,000 लेंगे, 20,000, एक मोटेशन पे 20,000 मांगता है। ये मोटेशन क्या होता है, अगर हमारे दर्शकों को आप समझाएं? जमीन का रसीद जो होता है, हाँ, तो दूसरे नाम पे जो ट्रांसफर होता है, दाखिल खारिज। दाखिल खारिज का यहाँ पे एक जातीय आवासी का डायरेक्ट जब बोलेंगे ना कि हम लोग अगर जाते हैं कि कुछ काम लिया, कुछ फॉर्म भरने के लिए, जातीय आवासी अगर काउंटर पे जाते हैं, डायरेक्ट बोलता है
कि 200 रुपया लगेगा तब तुरंत बन जाएगा, और नहीं दिए तो नहीं दिए तो नहीं बनेगा, रिजेक्ट होता था यार। तो फिर 12 दिन रुकिए, 20 दिन रुकिए, कितना दिन उसका कोई ठिकाना नहीं। ये बताइए, आप नौजवान हैं, चुनाव का समय चल रहा है, ये जो बातें आप हमको बता रही है, चुनाव में आपके लिए मुद्दा है? हाँ मुद्दा है, लालटेन को वोट करेंगे, भैया को जिताएंगे, तेजस्वी यादव को, तेजस्वी यादव को जिताएंगे, बदलाव चाहते हैं आप? बदलाव चाहते हैं जी। बहुत सारे लोग जन स्वराज की भी बात कर रहे हैं यहाँ पे। नहीं देखेंगे, अभी इस बार बोल रहे हैं कि अगर यदि सरकार में आएगा तो जॉब देंगे, ये सब बोल रहे हैं। तो वर्तमान विधायक है, उससे अगर पूछा गया कि आप सीईओ को हटवा दीजिए या फिर जाके सीईओ को बोलिए हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार होता है, तो बोला ठीक है देखेंगे। आप जाइए वहाँ काउंटर पे, देरी होगा वहाँ बैठल, जाके बोलिए 500 रुपया दीजिए, मोटेशन कर देते हैं। हम 2 बार किए जाती आवासीय अप्लाई, बोला मार्कशीट लगाओ, रिजेक्ट कर दिया, 2 बार रिजेक्ट कर दिया। सुशासन का सरकार है, पैसा दीजिएगा काम होगा, नहीं दीजिएगा नहीं होगा। हम लोग को बदलाव चाहिए और भारी मतों से अबरी बार तेजस्वी भैया सीएम बनेंगे। यहाँ पर करप्शन एक बड़ा मसला है। लोग बताते हैं कि कोई भी काम कराने अगर आप प्रखंड में जाते हैं तो 10,000, 5,000, 500 रुपये घूस लिए बगैर नहीं होता। वहीं खाद की खरीदारी में जो कालाबाजारी हो रही है, खाद जो मिलना चाहिए सस्ते दरों पे, वो महंगे दरों पे मिलते हैं। लोग ये भी मसला बता रहे हैं। वहीं एक सबसे बड़ा इशू जो बांका और बेलहर का है, वो है लड़कियों के लिए कॉलेज नहीं होना। हमने अपनी पहले स्टोरी में बताया कि लड़कियों को 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर कॉलेज की पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है, इसलिए लड़कियां बीच में ही पढ़ाई छोड़ देती है। चुनावी मुद्दे तो हैं, लेकिन देखना होगा कि 11 नवंबर को यहाँ की जनता क्या चुनती है। नतीजे 14 को आएंगे। न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए बांका से बसंत कुमार की रिपोर्ट। हमारे बिहार चुनाव से जुड़े एनएल सेना प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए इस QR कोड को स्कैन कीजिए और कंट्रीब्यूट कीजिए अपनी मर्जी से, ताकि हम बिना किसी दबाव के आप तक खबरें पहुंचा सकें और आप कह सकें मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।